अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चीफ सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम शर्जील भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई, आई गेस मार्केट में आज का सेशन भी थोड़ा रेंज बाउंड रहा। ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स की डाउनसाइड के साथ मार्केट ने क्लोज करा। थोड़ी एम्बिग्विटी रही है जिसकी वजह से मार्केट में हमने रेंज बाउंड सेशन विटनेस करा है आईएमएफ के हवाले से। ऑफ लेट हमने जो है वो कुछ जर्नलिस्ट की तरफ से जो है ट्वीट्स वगैरह भी देखे जिसमें उनका कहना था कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो एटलीस्ट सितंबर के एंड तक तो जो है वो डिले होता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद मार्केट में हमने देखा कि वॉल्यूम्स भी काफी ड्राई हो गए और मेन बोर्ड से जो है वो एक्टिविटी भी खत्म हो गई। तो ओवरऑल मार्केट के हवाले से आपका क्या व्यू है और आईएमएफ के हवाले से क्या व्यू है? आई गेस शर्जील, जो 4 सितंबर की जो आईएमएफ की जो स्केड्यूल जारी हुआ तो उसमें नाम ना आने से लोगों का कंसर्न तो बढ़ गया था। अब उसमें हो ये रहा है कि आईएमएफ ने कहा कि चलो। शर्जील भाई, एक्चुअली हुआ ये था कि बाजार के अंदर जो है ना, लोगों का जब से आईएमएफ प्रोग्राम में 4 तारीख को नाम नहीं आया तो लोगों का वैसे ही कंसर्न रेज हुआ कि भाई ऐसा ना हो कि अब इस वाली बोर्ड मीटिंग में जो है ना हमारा नाम शामिल नहीं है। तो लोगों ने कंसर्न रेज किया और मार्केट 2-3 दिन से लैक लस्टर हो गई थी। फिर ऑलमोस्ट रिजल्ट सीजन भी एंड हो गया। तो हमने देखा कि मार्केट में जो है ना, जो अच्छे स्टॉक्स हैं या जो मेन ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उसमें थोड़ा प्रेशर है या एक्टिविटी बिल्कुल स्लो हो गई है। ज़्यादातर काम जो है ना शिफ्ट हुआ है मार्केट में सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स में। और वहाँ पर ही ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है हमें लग रहा है कि बाज़ार के अंदर जब तक आईएमएफ की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आती है या फंड नहीं होता तब तक बाज़ार एक कंसोलिडेट करेगी या बाज़ार जो है लैकलस्टर रहेगी। एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि करेंसी स्टेबल होने की वजह से इन्फ्लेशन के नंबर ना मंथ ऑन मंथ भी और ओवरऑल में स्लो डाउन आ रहा है। तो वो एक सबसे बड़ा ट्रिगर बन सकता है आने वाले दिनों में। और अर्निंग में अगर हमने चेस सिक्योरिटीज ने आज एक ग्राफ शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जी जो आई गेस अर्निंग ग्रोथ का जो है वो 10 साल के जो पीआईबी है उससे ऊपर निकल गया। नॉर्मली होता है कि पीआईबी ऊपर होता है और वो नीचे होता है, नीचे होती है। तो इसमें ये है कि मतलब दिस शोज कि ये पोटेंशियल है मार्केट में अपनी अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से फर्दर मार्केट का यहाँ से बढ़ने का। और सिर्फ लोग आईएमएफ का वेट कर रहे हैं कि आईएमएफ की स्टेटमेंट आ जाए। बट गवर्नमेंट लगी हुई है अपने रोल ओवर्स के ऊपर भी और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी। तो उम्मीद यही है कि कुछ मेरे ख्याल 10-15 दिनों में कोई पॉजिटिव खबर आ जाएगी। और आज मार्केट के बंद होने में अगर आपको याद होगा कि मूडीज़ की भी स्टेटमेंट भी आई। इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी रेटिंग को बेहतर किया है। तो ये सारी कुछ चीज़ें अगर आप इन हॉलिस्टिक पिक्चर में देखें तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी अनसर्टेन है, नेगेटिव तो नहीं कहूँगा मैं। और कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो रही हैं जिसमें इन्फ्लेशन भी शामिल है। बिल्कुल। पॉजिटिव चीज़ों में आई गेस क्योंकि वी आर इन मिड ऑफ द कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन इज वेल। तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स आ रहे हैं। जैसे पिछले दिनों जो है वो हफ्ता के रिजल्ट काफ़ी बेहतर आया था, सरप्राइज पे आउट था, तो उसमें जो है वो सॉरी, आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे और आहिस्ता बोलेंगे, मुझे आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इको होके आ रही है। मेनली जो है वो हमने मेनली हमने देखा कि प्रीवियसली जो है वो लास्ट वीक हफ्ता भर के रिजल्ट था जिसमें मार्केट को में जो है वो कुछ पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे थे। आज भी हमने देखा कि फैसल बैंक का रिजल्ट आया जिसमें हमने फैसल बैंक की तरफ से ₹2 का पे आउट देखा। उसके अलावा पावर कंपनीज क्योंकि ये फुल ईयर है तो उसमें भी हम पे आउट्स का जो है सिनेरियो देख रहे हैं। आज जो है वो लालपीर पावर और पाकजन पावर का जो है वो रिजल्ट था। इनकी तरफ से भी हमने जो है वो पे आउट्स वगैरह आते हुए देखा। तो आज जो रिजल्ट है इनके वजह से आपको क्या व्यू है? देखिए, बाजार के अंदर तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे फैसल बैंक आपने हाईलाइट किया, अगर ये क्वार्टर इसी तरह से कंटिन्यू होते हैं तो फैसल बैंक की 18-20 रुपये पे मेरे ख्याल से 2-2.5 के मल्टीपल पे चल रहा है। तो अगर मीज़ान वाला मल्टीपल दें तो अभी भी इसमें बहुत जूस है, बहुत ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल है। दूसरा ये है कि आपने पाक जैन और लालपरी के भी डिविडेंड जो है ना क्वार्टर में अच्छे आए थे। और तो उससे लग नहीं रहा कि बाजार के अंदर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है, सिवाय इसके कि आईएमएफ की अनसर्टेनिटी है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल जब 40,000 में बाजार जून में फंस गई थी और वन फाइन डे आईएमएफ हुआ था, बहुत ही किसी को एक्सपेक्टेड नहीं हो रहा था, लग रहा था कि अब डिफॉल्ट हुए और कब डिफॉल्ट हुए। तो वन फाइन डे बड़ी जल्दी से हुआ था। मुझे लगता है इस दफ़ा भी ये कोशिश में लगे हुए हैं। बट सऊदी अरब की कमिटमेंट एक दफ़ा आ जाए क्योंकि मोस्ट लाइकली तो फिर ये हो जाएगा, मुझे लगता है इसी महीने में कंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि ना कंक्लूड करना तो आपको भी अंदाजा है कि उसमें तो फिर बहुत ज़्यादा क्योस और बहुत सारे मसले शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। आज ऑल्दो मार्केट रिमेन रेंज बाउंड और कुछ सेक्टर्स जो है वो नेगेटिव भी थे।
पॉजिटिव सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर्स में हमने जो है इंटरेस्ट आता हुआ देखा है, जिसमें एफएफपीएल में आज अगेन थोड़ी एक्साइटमेंट नजर आई। एफएफसी और रिफैट में भी जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग आती हुई देखी। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि प्रीवियस कुछ सेशन से एजीएल में भी जो है वो काफ़ी एक्साइटमेंट रही है। ऑलमोस्ट इसने अपने ऑल टाइम हाइस को जो है वो अप्रोच कर लिया है। तो ओवरऑल फर्टिलाइजर की सेक्टर में फर्टिलाइजर की परफॉर्मेंस पर नजर डाल दें और एजीएल में तेजी की क्या वजह है? देखिए शेड्यूल में मुझे ना एजीएल में लग रहा है कि एजीएल में जो है ना, जो बेसिकली जो बाजार में एक रूमर थी कि 30-35 रुपए में डील होगी, तो उसके करीब तो आ गई है। अब यहाँ से अगर किसी किसी भी प्लेयर ने, फातिमा ने या एफएफसी ने इंटरेस्ट शो किया, तो इवेंचुअली इसमें मर्ज हो जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ से आगे तेजी, अगर 35 रुपए में एक बाजार में डील हो रही है, तो फिर मुझे ही लगता है कि अब अपसाइड बाकी बची है, और उनके लिए अपसाइड फायदा ही होगा कि वो इसको मर्ज करा देंगे। तो जो एजीएल में स्टॉक्स में तेजी हुई है, वो तो मेरी समझ से बाहर है अब यहाँ से आगे ना। तो मुझे लगता है ये अच्छा चल गया है। रह गई बात अपने जिक्र किया एफएफबीएल का। एफएफबीएल में देखें, होना तो इसने भी मर्ज एफएफसी के साथ, इसका नोटिस भी आ चुका है। बट क्योंकि ये शेयर प्राइस बढ़ी नहीं है ना, तो इसका रेशियो जो होगा ना, वो करंट शेयर प्राइस से बहुत अच्छा निकलेगा, तो उसकी वजह से इसमें तेजी हो सकती है। और हमने देखा है कि कुछ सेशन के बाद दोबारा इसमें रैली कंटिन्यू हो रही है। बिल्कुल। To wrap up this session, Zanvi, what's your view regarding market and coming sessions? Obviously rollover रील भी है, तो उसकी वजह से भी हम थोड़ा बहुत जो है प्रेशर विटनेस कर रहे हैं। प्लस there is this event around the corner as well, FTSE के भी देखिए बैलेंस एग्जाम। बाजार में ना इस पूरे वीक में ना अब कुछ होने वाला नहीं है आईएमएफ रिलेटेड, तो रेंज बाउंड सेंटिमेंट ही होगा। सिर्फ चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं कि ऑयल बहुत घट जाए, या कोई और खबर आ जाए, लोन की खबर आ जाए, तो इस तरह की अगर खबर होगी तो बाजार में एक आपको अच्छा जो है ना जर्क मिलेगा। अदरवाइज बाजार किसी रिजल्ट पे चलेगी, फिर ठंडी हो जाएगी। जैसे आप हफ्तों में देखें, आपको 2 दिन चला, उसके बाद ठंडा हो गया। तो यही हो रहा है कि इस रिजल्ट के बाद चीज़ें जो है ना बिल्कुल ठंडी हो रही हैं। तो अगर बाजार में ये खबर जल्दी नहीं आई आईएमएफ की, तो फिर हो सकता है बाजार थोड़ी करेक्शन मोड में भी आ जाए। Perfect. Thank you so much, Zanvi, for participating in today's session. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।